2 साल के नियमित सेवा काल के बाद भी नहीं मिला उच्च वेतनमान का लाभ। कोर्ट से आया बड़ा आदेश, सरकार बोली कर्मचारियों को उच्च वेतनमान के लाभ देने का है प्रावधान। सरकार ने भी उच्चतम पे स्केल का लाभ देने के आदेशों की जल्द अनुपालना करने की दी हाईकोर्ट को जानकारी। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बताया कि 2 साल नियमित सेवाओं का उच्चतम पे स्केल लाभ देने वाले 29 नवंबर 2024 के फैसले को लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बताया कि 2 साल नियमित सेवाओं का उच्चतम पे स्केल लाभ देने वाले 29 नवंबर 2024 के फैसले को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रत्न ने दी है। उन्होंने सरकार की ओर से अदालत के आदेशों की अनुपालना के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। अब मामले की सुनवाई के लिए 2 मई को रखा गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने शिक्षा विभाग में तैनात 2 क्लर्कों के पक्ष में उच्चतम पे स्केल देने का फैसला लिया था। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर 6 सितंबर को अधिसूचित सिविल सेवा संशोधित वेतनमान प्रथम संशोधन नियम 2022 के नियम 7A के तहत उच्च वेतनमान के लाभ के हकदार हैं। संशोधित वेतन नियम के तहत इन कर्मचारियों को उच्चतम वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से कहा गया था कि 3 जनवरी 2022 में संशोधित वेतनमान उन पर लागू होगा जिनको इस तारीख से पहले 2 साल नियमित सेवाएं करते हो गए हों। इन दोनों को शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर 2019 में अनुबंध पर नियुक्ति दी गई थी। विभाग ने 2 साल पूरा होने के बाद 19 जनवरी 2021 को नियमित किया। उन्होंने अदालत से मांग की कि 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना के तहत उच्चतम पे स्केल मिले, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया। इसके बाद कर्मचारी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट जाने के बाद उन्होंने नियमितीकरण पर उच्च वेतनमान के लाभ की बात कही। कोर्ट ने इसे सही पाया और आदेश जारी किए हैं कि 3 हफ्ते के अंदर इनको उच्चतम वेतनमान दिया जाए। सरकार ने इस फैसले को स्वीकार किया और कहा है कि हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को 3 जनवरी 2022 के बाद उच्च वेतनमान देने की अधिसूचना जारी कर दी है और सभी कर्मचारियों को ये लाभ दिए जा रहे हैं। इसके बाद अन्य कर्मचारी जो 3 जनवरी 2022 से पहले रेगुलर हुए हैं, उन सभी को उच्च वेतनमान के लाभ मिलने की आस जग गई है। हालांकि अभी 2 कर्मचारियों के लिए ही ये आदेश पारित किए गए हैं। इसके बाद अन्य कर्मचारियों के लिए सरकार क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।